क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में अपने अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि वे जनता के दिलों में गहराई से प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से उनमें देशभक्ति की भावना और अपनी धरती से विदेशियों को बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प पैदा किया। इस भावना ने ब्रिटिश नौकरशाहों को चिंतित कर दिया। यहां तक कि जो लोग उनकी विचारधारा और तरीकों के विरोधी थे, उन्होंने भी उनके मातृभूमि प्रेम और जिस वीरतापूर्ण तरीके से उन्होंने फांसी की सजा और जेलों में अत्यंत कठिन जीवन का सामना किया, उनकी प्रशंसा की। हिंसा के उनके पंथ की निंदा करते हुए यहां तक कि अहिंसा के दूत महात्मा गांधी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी गहन देशभक्ति की भावनाओं और विदेशी जुए से अपने देश की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की इच्छा की सराहना की। जिन शहीदों ने स्वेच्छा से साहस के साथ कंटीले रास्ते पर चलकर फांसी का सामना किया, उनमें भगत सिंह का नाम एक सितारे की तरह चमकता है। उन्हें उचित ही शहीदों का राजकुमार कहा जाता है। भगत सिंह ने सच कहा था जब उन्होंने कहा था, आप व्यक्तियों को मार सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं। महान साम्राज्य ढह गए लेकिन विचार जीवित रहे। वह चाहते थे कि भारत न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि श्रमिकों और किसानों का एक संप्रभु समाजवादी गणराज्य भी हो। सेंट्रल असेंबली में फेंके गए एक पत्रक में उन्होंने घोषणा की, हम एक गौरवशाली भविष्य का सपना देखते हैं जब मनुष्य पूर्ण शांति और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेगा। लेकिन उस महान क्रांति की वेदी पर कुछ व्यक्तियों का बलिदान अपरिहार्य है, जो सभी को स्वतंत्रता दिलाएगा और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को असंभव बना देगा। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के साहसिक कृत्य के बाद घटनास्थल से भागने के बजाय, जो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वे चट्टान की तरह वहीं खड़े रहे, क्रांतिकारी नारे लगाए, चारों ओर पर्चे फेंके और स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। दिल्ली असेंबली बम कांड की कार्यवाही के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा लगाए गए नारे इंकलाब जिंदाबाद की गूंज देश के हर हिस्से में सुनाई दी। इससे वे राष्ट्र के प्रिय बन गए और भगत सिंह राष्ट्र के प्रतीक बन गए, जिनका भारत के युवाओं द्वारा सम्मान और अनुकरण किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार इस तथ्य से अवगत थी कि असेंबली मामले में एक तरफा मुकदमे से उसकी छवि खराब हो रही थी। भारतीय जेलों में राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए भगत सिंह और दत्त ने क्रमशः मियांवाली और लाहौर जेलों में भूख हड़ताल शुरू की। वह और उनके साथी इस नेक काम के लिए लोगों की सहानुभूति और समर्थन हासिल करने में सफल रहे। विधानसभा में पम मोतीलाल नेहरू ने लाहौर षड्यंत्र मामले में विचाराधीन कैदियों के प्रति सरकार की नीति की आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और लाहौर की 2 जेलों का दौरा किया। लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने खुलकर और निडरता से अपने विचार प्रसारित किए। उन्होंने क्रांतिकारियों के दर्शन की व्याख्या करने के साथ साथ सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों की ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित किया। दोनों को हासिल करने में वह काफी हद तक सफल रहे। अदालत में कार्यवाही देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के छात्र कार्यवाही देखने के लिए एकत्र रहते थे। युवाओं की विशाल भीड़। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे देशभक्ति गीत गाएंगे। 2 ऐसा जन आक्रोश देश के लगभग सभी शहरों में भी देखा गया। निस्संदेह उस समय भगत सिंह देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सुनाए गए मौत के फैसले ने देश को हिलाकर रख दिया। सजा सुनाए जाने के 5 दिन बाद इलाहाबाद में एक भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भले ही वह भगत सिंह से सहमत हों या नहीं, उनका दिल भगत सिंह के साहस और आत्म बलिदान के लिए प्रशंसा से भरा था। उनके प्रकार का व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। यदि वायसराय हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस अद्भुत साहस और इसके पीछे के उच्च उद्देश्य की प्रशंसा करने से बचें, तो वह गलत हैं। उन्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि अगर भगत सिंह अंग्रेज होते और इंग्लैंड के लिए काम करते तो उन्हें क्या महसूस होता। भगत सिंह ने अधिकांश अभियुक्तों की ओर से प्रिवी काउंसिल में की गई दया की याचिका से खुद को नहीं जोड़ा। 3 वास्तव में मृत्युदंड के आदेश अक्टूबर 7, 1930 और उसकी फांसी
23 मार्च 1931 के बीच की पूरी अवधि के दौरान उन्होंने हमेशा दया की अपील प्रस्तुत करने के इस विचार का विरोध किया। पार्ट 2 में जानेंगे कोग्रेश सरकार और महात्मा गांधी और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव थापर की फांसी को गांधी ने क्यों नहीं रोकी।